हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत द्वीप के बारे में, जहां आप प्रकृति का आनंद लेने के साथ साथ कई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का आनंद भी ले सकते हैं। इस जगह पर आप अपने परिवार के साथ कुछ खास समय बिताने के साथ साथ कई यादगार एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ऐसी ही एक खूबसूरत द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। लक्षद्वीप, जी हाँ, हम जिस द्वीप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस आइलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसका नाम है लक्षद्वीप। भारत में गूगल पर सर्च किया जाने वाला 9वां मोस्ट सर्च वर्ड बन गया। इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप विजिट। जी हाँ, आपने कई सारे वीडियोस में, रील्स में, सोशल साइट में काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है लक्षद्वीप। आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं किसी स्टेटस, रील्स, वीडियोस कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ विजिट करने गए। हाल ही में प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी कुछ तस्वीरें साझा की गई, जिनमें स्नॉर्कलिंग करते और लक्षद्वीप के बीच पर टहलते नजर आए। इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी का भी मन इस खूबसूरत द्वीप पर जाने और वहां की सुंदरता का आनंद उठाने का कर सकता है। अगर आप भी अपनी लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित अद्वितीय और आकर्षक द्वीप समूह है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण, चारों ओर समुद्र पर्यटकों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करता है। समुद्री जल में तैरती मछलियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। यह द्वीप देश का इकलौता मूंगा द्वीप है। जी हाँ, इकलौता मूंगा द्वीप है। इनकी श्रृंखला मूंगा एटॉल है। यह ऐसी रचना है जो समुद्र की सतह पर पानी और हवा मिलने पर बनती है। यहाँ जाने के बाद स्वर्ग की अनुभूति होती है। इस द्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में एक ज्वालामुखी से हुई मानी जाती है। लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, किंतु सिर्फ 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। भारतीय पर्यटक 6 द्वीपों पर जा सकते हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीप अगाती व बंगाराम पर ही जाने की अनुमति मिलती है। यहाँ हर मौसम का लुत्फ उठाया जा सकता है। यदि यहाँ पानी जमकर बरसता है तो सूरज की किरण भी भरपूर चमकती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का रंगीन नज़ारा देखा जा सकता है। सूर्यास्त में लगुन पर डूबते सूरज की किरणों के अनोखे रंग अद्भुत पैदा करते हैं। अरब सागर के किनारे सूर्योदय के समय हरे नीले पानी में सुनहरी रेत और उस पर नारियल के झुंड हैं। लगुन को लक्षद्वीप का जादू माना जाता है। हर द्वीप में एक तरह जहां समुद्र की तेज लहरें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ द्वीप की आड़ में होने की जगह से लहरें काफ़ी हल्की भी हो जाती हैं। जिस तरह लहरें हल्की होती है और द्वीप का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा होता है, यह लगून कहलाता है। यदि आप इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, अपने परिवार के साथ निकल जाइए इस अद्भुत नज़ारे को देखने। यकीन कीजिए, यहाँ जाने के बाद आपके सारे तनाव दूर हो जाएंगे। जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आखिर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना, इसका क्या कारण है? 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। यहाँ की जनसंख्या करीब 70,000 है। खास बात है कि लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.82% है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत की एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, लक्षद्वीप। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। उनके एडवेंचर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का एरिया केवल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की
अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की। उन्होंने कहा, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप टॉप पर होना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं लक्षद्वीप के बारे में और भी कुछ खास बातें। साथ ही ये भी बताते हैं कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। तो ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। 96% आबादी मुस्लिम का है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 400 किलोमीटर है। लक्षद्वीप कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, मगर यहाँ सिर्फ 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64,476 है। यहाँ की साक्षरता दर 91.82% है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से भी ज़्यादा है। तो हम आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना, इसका क्या कारण है और कब बना। बात अगस्त साल 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज़्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आज़ादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि दोनों ही पहले मेनलैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त आखिरी में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुत इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर दावा भी नहीं किया है, तो क्यों ना अपना अधिकार जमा लिया जाए। इतिहासकार बताते हैं कि उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहां अभी किसी ने दावा किया है या नहीं। इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। उधर सरदार पटेल ने आर्कोट रामास्वामी मुडालियर और आर्कोट लक्ष्मण स्वामी मुडालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए, लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। आखिरकार भारत की एक सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा फहरा दिया गया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंच गया, मगर भारत का तिरंगा झंडा देखकर दबे पांव वापस लौट गया। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। अगर हमारी सेना को आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। भारत के लिए क्यों है लक्षद्वीप अहम? भारत की सुरक्षा के लिए लिहाज से लक्षद्वीप काफ़ी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंस के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया पर उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब में भी बड़ा महत्व रखता है। राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस INS द्वीप रक्षक बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। 2008 में मुंबई हमले के बाद से ही यहाँ सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2010 में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया। 2012 में नेवी बेस की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। इन 8 में लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज़ादी के बाद 1 नवंबर
1956 में, यानी कि 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया। तब इसे लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को नया नाम लक्षद्वीप दिया गया। भारत के 28 राज्यों से निर्वाचित सरकार है। राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी कोई सरकार नहीं होती है, वहां सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से दूर होते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी काफी छोटे होते हैं, इस कारण इन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लक्षद्वीप को भी भौगोलिक कारण ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगर आप भी अपनी अगली ट्रिप के लिए लक्षद्वीप को अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन चुनना चाहते हैं तो आइए हम जानते हैं इस आइलैंड पर किन जगहों पर आप जा सकते हैं, किन एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कवरत्ती द्वीप। अगर आप नेचर का आनंद लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। बीच पर पहली सफ़ेद रेत और खूबसूरत सनसेट का नज़ारा इस जगह की खासियत है, इसलिए अपनी फैमिली या पार्टनर से साथ आप यहाँ आराम से नेचर का लुत्फ उठाते खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप फूड लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। इस जगह आप कई सी फूड से लेकर शाकाहारी खाने तक कई फूड ऑप्शंस मिल सकते हैं। यहाँ काफ़ी रिजॉर्ट भी है जो आपके वेकेशन को और भी खास बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह जगह स्कॉलिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो अगर आप चाहें तो स्नॉर्कलिंग कर समुद्र के भीतर का आनंद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कलेपनी द्वीप। कल्पनी द्वीप बेहद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो अगर आप कुछ समय शोरगुल से दूर बिताना चाहते हैं तो आपके लिए यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आप कई खास डिशेज के साथ साथ स्कूबा डाइविंग का आनंद भी ले सकते हैं। दूसरा है कदमत द्वीप। इस जगह आप यहाँ की लोकल डिशेज का ट्राई कर सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर आप ताज़ा सी फूड का आनंद भी ले सकते हैं। यह जगह काइट स्कॉर्गलिंग और डीप सी डाइविंग के लिए मशहूर है। कपल्स के लिए लक्षद्वीप में मौजूद हैं काफ़ी सारी खूबसूरत जगह। लक्षद्वीप एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जहाँ जाने का सपना हर कपल का होता है। अगर आप भी कोई ऐसी ही द्वीप वाली जगह देख रहे हैं तो हमारा मानना है कि आपको इस बार लक्षद्वीप जाना चाहिए। जी हाँ, लक्षद्वीप पर्यटन स्थल भारत का एक बेहद ही खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी है, जिसे देखकर देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। आप भी अपने पार्टनर के साथ लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत जगह पर जाने का प्लान जरूर बनाएं। हनीमून के लिए जगह एकदम बेस्ट है। लक्षद्वीप में देखने लायक जगहों में शामिल अगती द्वीप एक बेहद ही रोमांच से भरी जगह है। ये द्वीप मूंगा भित्तियों की आनंदमय सुंदरता के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप के द्वीपों के समूह में ये द्वीप छोटा होने के बाद भी अपने साफ पानी, सफ़ेद रेत, समुद्र तट और कपल्स के लिए एक बेहद ही रोमांचक स्थान है। आपको बता दें लक्षद्वीप 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ लगभग 8000 से भी अधिक लोग रहते हैं। अगती द्वीप अपने स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। लक्षद्वीप के प्रमुख आकर्षणों में शामिल मिनिकॉय द्वीप एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो कि लक्षद्वीप के 36 छोटे द्वीपों में शामिल है। आपको बता दें मिनिकॉय द्वीप को स्थानीय भाषा में मलिकू के नाम से जाना जाता है। मिनिकॉय द्वीप कोचिन समुद्री तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर आपको मूंगे की चट्टानें, आकर्षक सफ़ेद रेत और अरब सागर का सुंदर पानी देख सकते हैं। आपको बता दें मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ आप लग्जरी रिजॉर्ट्स भी देख सकते हैं। बागम रम द्वीप समूह हिंद सागर के साफ नीले पानी में मौजूद एक अद्भुत जगह है। ये द्वीप अपने प्राचीन मूंगा चट्टान और समुद्री तटों के लिए जानी जाती है। बागम द्वीप समूह पर आप खूबसूरत मछलियों के साथ स्विम करना, डॉल्फिन देखना, वाटर स्पोर्ट्स, सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के साफ पानी में आप स्कूबा डाइविंग का भी मजा ले सकते हैं।
लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीपों में शामिल कावारत्ती द्वीप यहाँ का एक रत्न है। आपको बता दें, कावारत्ती द्वीप समूह लक्षद्वीप की राजधानी है। ये द्वीप आकर्षक समुद्री द्वीपों, सफेद रेत और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। कावारत्ती कोची तट से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। कावारत्ती द्वीप अपने 12 एटॉल, 5 जलमग्न बैंक और 3 प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। नारियल के खूबसूरत पेड़ और वाटर स्पोर्ट्स के लिए द्वीपों पर्यटक को बेहद आकर्षित करता है। लक्षद्वीप में घूमने के लिए कई प्रमुख जगह हैं। उनमें से एक है शानदार दृश्यों वाला कलपेनी द्वीप। कलपेनी द्वीप को कोई फैनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चेरियम, पिट्टी और तिलिक्कम द्वीप, इन तीनों द्वीपों को मिलाकर कलपेनी द्वीप की उत्पत्ति हुई है। कलपेनी द्वीप पर रीफ वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग, कैनोइंग और बोटिंग सहित कई वाटर स्पोर्ट्स का मजा आप ले सकते हैं। मरीन म्यूजियम लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर मौजूद है। मरीन संग्रहालय से समुद्र से जुड़ी कलाकृतियां रखी हुई हैं। आपको बता दें, इस म्यूजियम में समुद्री मछलियां और पानी के जानवरों की प्रजातियां सबसे अधिक देखी जाती हैं। अगर आप समुद्री जीवन जैसी गतिविधियों में रुचि रखते हैं और आप इससे जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मरीन म्यूजियम जरूर जाना चाहिए। लक्षद्वीप का कदमत आइलैंड। कदमत आइलैंड इन लक्षद्वीप। कदमत द्वीप लक्षद्वीप का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा कपल्स आते हैं। कदमत द्वीप लगभग 9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जगह भी आकर्षित सफ़ेद सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बेहद लोकप्रिय है। लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच है। आपको बता दें कि मई से सितंबर के दौरान यहाँ बारिश होती है। वैसे रिजॉर्ट यहाँ हमेशा खुला रहता है, लेकिन जहाज़ से लक्षद्वीप जाना इस समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया लक्षद्वीप के बारे में, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विजिट करने जा चुके हैं, जैसा कि आपने सुना देखा भी होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी वहाँ जा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी आकर्षित खूबसूरत जगह है। तो आपसे बस एक गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख ही चुके हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे और हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, जिससे कि हम आपके लिए अगेन नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ला पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।